फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना लर्निंग स्टेशन प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर बाय जेरम के जेरम। आज ये चैप्टर हम पूरा एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे जिससे कि आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये चैप्टर लिखे हैं अंग्रेज़ी कवि जेरम के जेरम, जिनका पूरा नाम था जेरम क्लार्क का जेरम। वो स्पेशली हास्यरस का लेखक थे और वे पॉपुलर हुए थे क्योंकि उन्होंने एक कॉमिक ट्रैवलॉग थ्री मैन इन ए बोट लिखा था 1889 में। जेरम क्लार्क का जेरम 1859 में 2 मई को जन्म लिया था इंग्लैंड के वाल्सल में। ये स्टोरी अंकल पॉजर हैंग्स ए पिक्चर लेखक के लिखे हुए थ्री मैन इन ए बोट से लिया गया है। शुरू से लेकर आखिर तक ये स्टोरी में अंकल पॉजर को दीवार में एक तस्वीर लगाते हुए पाया जाता है। वे बहुत अस्वस्थ था क्योंकि वे खुद को सब काम में बहुत काबिल मानते थे। एक बार फ्रेम मेकर्स की ओर से एक तस्वीर आ गई। अंकल पॉजर ने आंट पॉजर को तस्वीर लगाने का काम छोड़ देने को कहा और उसने अपना कोट उतार दिया। उसके बाद अंकल पॉजर बच्चों से हथौड़े, कील आदि लाने को कहा। सब उसकी आज्ञा का पालन करने में लगे हुए थे और जब तस्वीर लटकने ही वाली थी तो उसने तस्वीर को गिरा दिया और टूटे शीशे से अपने आप को जख्मी कर लिया। वे अपने रुमाल की तलाश में कमरे के चारों ओर घूमा और बाद में उसे अपने कोट की जेब में से अपना रुमाल मिला, जबकि वे खुद ही उस कोट के ऊपर बैठे थे। कुछ छोटी मोटी घटनाएं और चोटों के बाद ठीक आधी रात में अंकल पॉजर टेढ़े मेढ़े अवस्था में असुरक्षित चित्र टांगने में सफल हो जाते हैं। अंकल पॉजर को अपना काम से बहुत ही संतुष्टि मिलता है और घर में मौजूद सभी को वो कोसते रहते हैं क्योंकि इतने छोटे से काम के लिए उनको बुलाया गया था। इस स्टोरी में अंकल पॉजर को बहुत ही घमंडी इंसान के रूप में पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस स्टोरी के नैरेटर है जिम नाम का एक लड़का और उनका अंकल है अंकल पॉजर, जिनका शादी हुई थी आंट पॉजर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Podger undertook to do a job. Commotion की मतलब है हंगामा। आपने अपना पूरा जीवन में एक घर के नीचे ऐसा हंगामा कभी भी नहीं देखा होगा जैसे कि मेरा अंकल पॉजर जब एक काम का बीड़ा उठाते हैं। A picture would have come from the frame makers. फ्रेम मेकर्स की ओर से एक पिक्चर आया हुआ था एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप, और वही पिक्चर डाइनिंग रूम में खड़ा था लगाए जाने की प्रतीक्षा में। एंड आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, और आंट पॉजर ये कहते हैं कि इसके साथ क्या किया जाना था। एंड अंकल पॉजर वुड से, और अंकल पॉजर ये कहते हैं कि ओ यू लीव दैट टू मी, ओए तुम सब ये मेरे ऊपर छोड़ दो। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट, तुम में से किसी को भी इसका बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल डू ऑल दैट, मैं अकेला सब कुछ खुद कर लूँगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और उसके बाद वे अपना कोट उतारते हैं और शुरू हो जाते हैं। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पेनी ऑफ नेल्स। पेनी, पेनी का मतलब एक यूएस कॉइन है जो अमेरिकी डॉलर में 1 सेंट का बराबर होता है, और 1 सेंट मतलब 1/100 डॉलर का बराबर होता है। तो उसके बाद वे एक लड़की को 6 पेनी का किल्स लाने के लिए भेजते हैं। एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हार टू टेल हार व्हाट साइज टू गेट, और फिर उसके बाद एक लड़के को उसके पीछे भेजते हैं कौन सा साइज का किल्स लाना है
ये बोलने के लिए। एंड फ्रॉम दैट, और फिर उससे ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन, वे अपना काम शुरू करते हैं। एंड स्टार्ट द होल हाउस, और उसके साथ ही पूरा घर भी उस काम में लग जाता है। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, ही वुड शाउट। और वही चिल्लाते हुए विल को कहा, अब तुम जाओ और मुझे मेरा हथौड़ा दिलाओ। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, और टॉम तुम मुझे स्केल ला दो। रूल का मतलब है स्केल। एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर, और मुझे स्टेप लैडर भी चाहिए होगा। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, और एक किचन चेयर होता तो उससे और भी अच्छा होता। एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स, और जिम तुम दौड़ के मिस्टर गॉगल्स के पास चले जाओ। एंड टेल हिम, और उनसे बोलो, पास काइंड रिगार्ड्स। पा का मतलब है पिता, और तुम्हारी पिता के ओर से उन्हें सम्मान प्रदान करना। एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, और आशा है कि उनके पैर अच्छा हो गए हैं। एंड विल ही लेंड मी हिज स्पिरिट लेवल, और उनसे पूछना क्या उन्होंने अपना स्पिरिट लेवल मुझे उधार देने के लिए सोचा है, और क्या वो अपना स्पिरिट लेवल मुझे उधार देंगे। एंड डोंट यू गो मारिया, और मारिया तुम मत जाओ, बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, क्योंकि मुझे किसी एक की ज़रूरत है ये टॉर्च लाइट पकड़ने के लिए। एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक, और जब वो लड़की वापस आए, सी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, उसे ज़रूर वापस जाना पड़ेगा एक पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए। पिक्चर कॉर्ड का मतलब है एक ऐसा रस्सी जिससे पिक्चर को लगाया जाता है। एंड टॉम, वेयर इज टॉम, और टॉम, टॉम कहाँ है। टॉम यू कम हियर, टॉम तुम इधर आओ। आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ के ऊपर वो पिक्चर दे दो। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, और उसके बाद उसने उस पिक्चर को उठाया। एंड ड्रॉप इट, और उसे छोड़ दिया। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वही पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और उन्होंने उस ग्लास को बचाने की कोशिश किया। एंड कट हिमसेल्फ, और वे अपने आप को जख्मी कर लिए। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और उसके बाद अपना रुमाल की खोज में वो रूम के चारों ओर घूमते रहे। He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off. उन्हें अपना रुमाल नहीं मिलता क्योंकि जो कोट उन्होंने निकाल के रखा हुआ था उसके जेब में ही वो रुमाल था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट ऑफ हिज कोट, और उन्हें नहीं पता था कि वो अपना कोट कहाँ निकल के रखे थे। द होल हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स, और उनके औजारों की तलाश में सारे घर में सभी को अपना काम छोड़ना पड़ा। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और सारे उनके कोट के खोज में लग गए। वाइल ही वुड डांस राउंड, जबकि वे सारे घर में घूमने लगे। एंड हिंडर देम, और सभी को अपने काम में बाधा पहुंचाने लगे। हिंडर का मतलब है दूसरों को अपना काम में बाधा पहुंचाना। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? पूरा घर में क्या किसी को मेरे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता? I never came across such a set in all my life. Upon my word I didn't. मेरा पूरा जीवन में ऐसा खानदान कभी भी मैंने नहीं देखा। मैंने तो देखा ही नहीं। 6 of you, तुम में से 6 यहाँ मौजूद है। एंड कांट यू फाइंड अ कोड दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, और 5 मिनट से भी कम समय पहले नीचे रखा हुआ चीज को तुम नहीं ढूंढ सकते। वेल ऑफ ऑल द, ठीक है तुम सब बेकार हो। देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, उसके बाद वे उठते हैं और देखते हैं कि वे उसके ऊपर बैठे हुए थे। एंड वुड कॉल आउट, ओ यू कैन गिव इट अप,
और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था, अब तुम लोग ये काम छोड़ सकते हो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। मैं खुद ही ये ढूंढ चुका हूँ। माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सेप्ट यू पीपल टू फाइंड इट। तुम लोगों से बेहतर तो एक बिल्ली को कुछ चीज खोजने के लिए बोलना बहुत अच्छा होगा। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर, जब आधा घंटा बीत चुका था उनका उंगली बांधने में, एंड ए न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और एक नया ग्लास लाया गया था, एंड द टूल्स एंड द लैडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट, और उनका उपकरण सीढ़ी, चेयर और मोमबत्ती भी आ चुका था। ही वुड हैव अनदर गो, उन्हें और एक बार कोशिश करना था। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 ओमैन, 4 ओमन का मतलब है और एक सामान्य नौकरानी जिसे प्रतिदिन के रूप से पारिश्रमिक दिया जाता है। तो पूरा परिवार वो लड़की के साथ और नौकरानी के साथ स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल में खड़ा हुआ था, रेडी टू हेल्प, उन्हें मदद करने के लिए। 2 पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, 2 व्यक्ति को वो चेयर पकड़ना था। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, और तीसरा व्यक्ति उन्हें उसके ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। एंड होल्ड हिम देयर, और उसे उधर पकड़ के रखेगा। एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा व्यक्ति उन्हें एक कील्स थमाएगा। एंड द फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और पांचवा व्यक्ति उन्हें एक हथौड़ा देगा। एंड ही वुड टेक होल्ड द नेल, और वे उस कील्स को पकड़ के रखते हैं एंड ड्रॉप इट, उसके बाद छोड़ देते हैं। देयर ही वुड से इन एन इंज्योर्ड टोन, और एक घायल सर में वो ये कहते हैं, उधर। नाउ द नेल हैज़ गॉन, अब वो कील्स भी चला गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रोवेल फॉर इट, और हम सभी को अपने घुटनों के ऊपर बैठना पड़ा था और ज़मीन में रेंगना भी पड़ा था। ग्रोवेल के मतलब है ज़मीन के ऊपर रेंगना। व्हाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर एंड ग्रांट, जबकि वे चेयर के ऊपर खड़ा थे और असंतोष जता रहे थे। ग्रांट का मतलब है घुरघुराना और असंतोष जताना। एंड वांट टू नो इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और ये जानना चाहते थे क्या उन्हें सारी शाम उधर ही खड़ा रहना पड़ेगा। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, आखिर में वो कील्स मिल गया था। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, पर उस समय में वे अपना हथौड़ा भी खो बैठे थे। वेयर इज द हैमर, हथौड़ा कहाँ गया। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हथौड़ा का क्या किया। ग्रेट हेवेंस, 7 of you गैपिंग राउंड देयर, एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर। हाय भगवान, तुम में से 7 यहाँ पर है, मुंह खोल के खड़े हो, और तुम्हें ये पता नहीं कि मैंने हथौड़ा का क्या किया। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, हमने उनके लिए हथौड़ा खोजा था। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, और उसके बाद उन्होंने वॉल के ऊपर जो निशान लगाया था वो खो दिया था। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, ये कील किधर जाने वाला था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, और हम में से सभी को एक एक करके कुर्सी के ऊपर खड़ा होना पड़ा था। बिसाइड हिम, उनके बगल में। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन ए डिफरेंट प्लेस, और हम सभी ने अलग अलग जगह पे इसको खोजा। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वे हम सभी को बेवकूफ़ बुलाए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक को। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और नीचे उतरने को बोले। एंड ही वुड टेक द रूल, उसके बाद वे एक स्केल उठाए एंड रीमेजर, फिर एक बार परिमाप किए। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर। हाफ 31 का मतलब है 15.5, और 3/8 इंचेस का मतलब है 3/8। इस तरह से इसका वैल्यू हुआ 15.5 + 3/8 = 15.875। तो इस लाइन का ये अर्थ है कि और उनका मिला कोना से 15.875 इंचेस।
एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और वे ये कैलकुलेशन और हिसाब अपना दिमाग में करना चाहा, एंड गो मैड, और पागल हो गए। पागल हुए मतलब उनका पागल जैसा हाल हो गया। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और हम सभी ने अपने दिमाग में ये करना चाहा। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स, और सभी ने अलग अलग रिजल्ट में आए। एंड स्नियर एट वन अनदर, और एक दूसरे का उपहास करने लगे। स्नियर एट वन अनदर मतलब एक दूसरे का उपहास करने लगे। एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, और इस तरह से ओरिजिनल नंबर सभी ने भूल गए। एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और अंकल पॉजर को इसको फिर एक बार परिमाप करना पड़ा था। ही वुड यूज अ बीट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, वे इस बार कुछ तार का प्रयोग करेंगे। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, और इस महत्वपूर्ण क्षण में, व्हेन द ओल्ड फूल वॉज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45, जब वे बूढ़ा मूर्ख आदमी चेयर के ऊपर 45 डिग्री एंगल में झुक रहे थे, एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, और उनके लिए जितना पहुंचना संभव था उससे भी परे 3 इंच एक बिंदु पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, द स्ट्रिंग वुड स्लिप, वे रस्सी स्लिप कर गया, एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो, और वे सीधा पियानो के ऊपर गिर पड़े। A really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time, और इससे एक सुरीली आवाज का प्रदर्शन हुआ क्योंकि उनका सर और शरीर एक साथ अकस्मात सारी नोटों के ऊपर गिर चुका था। Aunt Maria would say she would not allow the children to stand round and hear such language, और आंट मारिया ये कहेगी कि वे बच्चों को चारों ओर खड़ा होने का और ऐसी भाषा सुनने का इजाज़त नहीं दे सकती। एट लास्ट, अंत में अंकल पॉजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, वे जगह अंकल पॉजर फिर एक बार निश्चित करते हैं, एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और अपना बायां हाथों से कील का आखिर भाग उस पॉइंट पे रखते हैं। एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और हथौड़ा अपना दायां हाथों से उठाते हैं। एंड विथ द फर्स्ट ब्लो, और पहले ही झटके के साथ, ही वुड स्मैश हिज थंब, अपना अंगूठा तोड़ दिया। स्मैश का मतलब है तोड़ देना। एंड ड्रॉप द हैमर, और हथौड़ा गिरा दिया। विथ अ येल ऑन समबॉडीज टोज, एक शोर के साथ और चिल्लाते हुए किसी के पैरों के ऊपर। Aunt Maria would mildly observe that next time that Uncle Poacher was going to hammer a nail into the wall. Aunt Maria धीरे से ये निरीक्षण करती है कि वे अंकल पॉजर दीवार में एक कील घुसाने के लिए हथौड़ा लेकर जा रहे थे। सी होप्ड ही वुड लेट हर नो इन टाइम, वे आशा करती है कि वे उनको सटीक समय में ये बताएंगे और बोलेंगे, so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done, ताकि वे जब ये काम हो जाएंगे उसके बाद जाने की तैयारी कर सके और अपने माता के साथ एक हफ्ता बिता सके। Oh, you omen, you make such a fuss over everything, Uncle Podger would reply, picking himself up. अंकल पॉजर अपने आप को ऊपर उठाकर ये उत्तर देते हैं कि ओ तुम महिलाओं, तुम सारे कामों में ऐसा हंगामा करते हो। फास का मतलब है हंगामा। वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट, क्यों मैं इस जैसा छोटा काम करना पसंद करता हूँ। और ये वो जाहिर करना चाहते हैं कि ऐसा छोटा मोटा काम करने के लिए उनको क्यों बुलाया जाता है। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, और उसके बाद वे फिर एक बार कोशिश करते हैं। एंड एट द सेकेंड ब्लो, और
दूसरा प्रहार के साथ द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर, वो कील प्लास्टर के माध्यम से आसानी से घुस जाता है। एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट, और हथौड़ा का आधा भाग भी चला जाता है। एंड अंकल पॉजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विथ फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज, और अंकल पॉजर इस तरह से दीवार के ऊपर गिरते हैं कि जितना फोर्स उनका हुलिया बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन, उसके बाद हम सभी को वे स्केल और रस्सी फिर से ढूंढना था। एंड ए न्यू होल वॉज मेड, एक नया छेद बन चुका था। एंड अबाउट मिडनाइट, और ठीक मध्यरात में, द पिक्चर वुड बी अप वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर, पिक्चर ऊपर उठ चुका था बहुत टेढ़ा मेढ़ा और असुरक्षित अवस्था में। क्रूक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा और इनसिक्योर मतलब असुरक्षित अवस्था में। द वॉल फॉर ईयर्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथेंड डाउन विथ अ रेक, रेक का मतलब है जैली से। तो वॉल को देख के ये लग रहा था कि एक यार्ड तक इस वॉल को समतल बनाया गया था एक जैली से। एंड एवरीबडी डेड बीट एंड रेचेड, सभी लोग निकम्मा और मनहूस थे। डेड बीट का मतलब निकम्मा और रेचेड का मतलब मनहूस थे, एक्सेप्ट अंकल पॉजर, अंकल पॉजर को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब है छोड़कर। There you are, he would say, stepping off the chair onto the charwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. और चारोमेंस का रखा हुआ कॉर्न के ऊपर कदम रखते हुए वे जो हंगामा खड़ा किया था उसको स्पष्ट रूप से गर्व के साथ व्यक्त करते हुए कहेंगे, तुम सब लोग यहाँ पर हो। Why, some people would have had a man in to do a little thing like that. क्यों कुछ लोग ये छोटा मोटा काम करने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। मतलब इस पूरा स्टोरी में जेरम ने मेल प्राइड और वीमेन सप्रेशन और वीमेन लोगों का अंडर एस्टिमेट करने का एक तौर तरीके को अपनाया है और उसको इस स्टोरी के भीतर से हमारा सामने लाए हैं। तो यहाँ पर जो एविडेंट प्राइड मतलब स्पष्ट रूप से गर्व करता हुआ, और स्टेपिंग ऑफ का मतलब है कदम रखते हुए। तो ये स्टोरी पढ़कर अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हम और भी हेल्पफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए उद्बुद्ध हो सकेंगे।